तो मैंने बताया किन किन क्या क्या बताया यहाँ पर कि यह संस्कृत कक्षा है, आठवीं कक्षा की आठवीं कक्षा है और संस्कृत विषय की कक्षा है। और तिथि कौन सी है? श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है और इसे संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और रक्षाबंधन भी इस दिन होता है। उसके बाद आचार्य जब प्रवेश करते हैं तो सभी बच्चे उनको बधाई देते हैं। उसके बाद आचार्य सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि स्वस्ति युष्मभ्यम, तुम सबों का कल्याण हो। और स्वस्ति शब्द के युग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। युष्मद शब्द में यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी, युष्मद में चतुर्थी विभक्ति लगी। अब देखो, शुभः भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यम सर्वेभ्यः, सभी के लिए यह संस्कृत दिवस शुभ हो और सभी के लिए यह कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। ठीक है। अब हाँ, अब देखिए हम लोग, किताब है सबके पास? सब किताब में अगर देख तो मुझे स्क्रीन पर ये दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं किताब पढ़ूंगी और तुम लोगों को समझाती जाऊंगी। ठीक है। ओके, मैं निश्चिंत रहूं कि तुम लोग सबों के पास किताब है। आरव, किताब है आपके पास? ओके। और सबों के पास किताब है? अगर जिसके जिसके पास के सूर्यांश कुमार, आपका ये क्या दिख रहा है डीपी में? एक बॉल दिख रहा है, बॉल में फ्लावर और क्या कुछ अच्छा अच्छा, जूम का है। अच्छा अच्छा, जूम में तुम लोग का तो नहीं होगा। ओके, तो फिर भी कैमरा तो दिखा सकते हो। हर्षराज, हर्षराज है, संकेत है। ओके। और अब हम, खैर हम क्लास फिर से अब करें, वापस किताब पर ध्यान देंगे। हाँ, धन्यवाद, स्वस्ति उष्मभ्यम, धन्यवाद, तुम लोगों का कल्याण हो, तुम सभी सुखी रहो। अप्रणव आचार्य अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। आज हम लोग के द्वारा एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है। आज हम लोगों के द्वारा एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है। संपूर्णा कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ताः अस्ति। संपूर्ण कक्षा, संपूर्ण कक्षा, पूरी कक्षा दो वर्गों में विभाजित है। तो आज ये लोग क्या कर रहे हैं? आज आठवीं कक्षा के जो छात्र हैं वो लोग आपस में प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, क्विज कर रहे हैं। और इसकी सूचना वो अपने अध्यापक को दे रहे हैं, अपने आचार्य को दे रहे हैं कि वे आपस में क्विज करेंगे। और क्विज का विषय क्या होगा? प्रश्नोत्तरी का विषय क्या होगा? वो होगा संस्कृत विषय। तो संस्कृत विषय में ये जो है, ये बच्चे, ये छात्र आपस में प्रश्नोत्तरी करेंगे। और प्रणव कहता है कि हम लोग, प्रणव के द्वारा ये बात कही जा रही है कि अत्य अस्माभि, देखो ये कर्मवाच्य में है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये वाक्य है। समझ गए? ये कर्तृवाच्य में नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच। कोई बच्चा है इनडायरेक्ट स्पीच का, हमको जरा सा एक उदाहरण दे, अपना माइक अनम्यूट करके। इनडायरेक्ट स्पीच का एक उदाहरण, कर्मवाच्य का एक उदाहरण इंग्लिश में ही दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। इनडायरेक्ट स्पीच, आरव। ओके, ठीक है। तो क्या, अब मैं बताती हूँ कि जैसे आई ईट अ मैंगो, ये हो गया कर्तृवाच्य। ठीक है। अहम आम्रम खादामी, ये हो गया, या मैंने आम खाया, अहम आम्रम अखादम। और मेरे द्वारा आम खाया गया, मया आम्रम
खादितम। तो मैं जब आई एट अ मैंगो और द मैंगो वॉज ईटन बाय मी, तो वो हो गया, इनडायरेक्ट हुआ ना। क्या बोलेंगे उसको, नरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, हाँ बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे ना, तो वही यहाँ पर है, आचार्य आद्य अस्माभि संस्कृत विषय एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। आज हम लोगों के द्वारा, अस्माभि तृतीया विभक्ति लगी, आज हम लोगों के द्वारा संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है। ठीक है, आज हम लोगों के द्वारा एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है। संपूर्णा कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति। संपूर्ण कक्षा, संपूर्ण कक्षा दो वर्गों में विभक्त हो रही है। संपूर्ण कक्षा दो वर्गों में विभक्त हो रही है। संपूर्णा कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति। दो संपूर्ण कक्षा दो वर्गों में विभक्त हो रही है। एकः कालिदास वर्ग अपरः च भास वर्ग। तो अब क्विज तो सभी बच्चे एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो कक्षा क्लास को तो डिवाइड करना होगा। तो यहाँ भी संस्कृत का की प्रश्नोत्तरी के लिए दोनों दोनों कक्षा को क्या किया जा रहा है, विभक्त किया जा रहा है, और दो भागों में विभक्त किया जा रहा है। और एक भाग का नाम कालिदास है और दूसरे का नाम भास है। तो भास भी एक कवि का नाम है और कालिदास तो है ही कवि का नाम, दोनों ही संस्कृत कवि थे। भास ने स्वप्न वासव दत्तम जैसा एक रचना रची, स्वप्न वासव दत्तम, और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम इत्यादि महाकाव्यों की रचना की। तो अब देखो कि दोनों वर्गों का नाम क्या है, एक का कालिदास वर्ग है और दूसरा का भास वर्ग। अब देखो, प्रणव एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम कालिदास वर्ग दास्यति, अपरम प्रश्नम च भास वर्ग उत्तरिष्यति। तो एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। जैसे क्विज होता है उसी का निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तरिष्यति लिट लकार में। आगे देखो, आचार्य शोभनम अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम। शोभनम बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर आयोजन किया। आचार्य ने कहा कि बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अब प्रारंभ करो, अब प्रारंभ करो। तो बहुत ही सुंदर आयोजन है, तुम लोगों का बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है, इसका तुम लोग अब आरंभ करो। प्रणवः, अब प्रणव बोलता है, संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थः। संस्कृत जैसे पद का क्या अर्थ है? कोई बताएगा कि संस्कृत पद का क्या अर्थ है? संस्कृत पद का अर्थ सम मतलब अच्छे से, कृतम मतलब किया हुआ, अर्थात अच्छे से सजाया गया, संस्कार की गई भाषा। ठीक है, तो देखो इसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है। हम संस्कृतम का शाब्दिक अर्थ बोले, हम संस्कृतम का शाब्दिक अर्थ बोले, सम जोड़ कृतम संस्कृतम। तो सम मतलब अच्छे से, कृतम मेरा मतलब किया हुआ। तो यहाँ देखो, विश्वास कहता है शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति। शुद्ध और परिष्कृत ऐसी संस्कृत पद का अर्थ है। शुद्ध और परिष्कृत ऐसे संस्कृत पद का अर्थ है। शुद्ध और परिष्कृत मतलब सजाई गई। परिष्कृत का शाब्दिक अर्थ है सजाई गई। यहाँ पे इसका अर्थ नहीं दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ है परिष्कृत मतलब सजाई गई। यह भाषा, यह संस्कृत शब्द का अर्थ हो गया सुंदर, शुद्ध और सजाई गई।
अब देखो, सुमेधा संस्कार की गई, परिष्कृतम मतलब संस्कार की गई भाषा है। वह आदिकाल से चली आने वाली भाषा है और सबसे प्राचीन भाषा है, प्राचीनतमा भाषा अस्ति। धीरे धीरे इसमें संस्कार होता रहा और इसमें इसकी उन्नति होती गई, शुद्ध होती गई। शुद्ध, ये तो देव वाणी है, बिल्कुल देवों की भाषा है। देव आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी भाषा संस्कृत है, ऐसा माना गया है। मंत्र जितने हैं, श्लोक जितने हैं, वे सारे संस्कृत भाषा में हैं। संस्कृत भाषा इतनी उन्नत भाषा है। वेद, उपनिषद, आरण्यक इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं वे सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए। अब आगे हम देखते हैं। सुमेधा बोलती है, संस्कृत भाषाया कति रूपाणी संति। संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? कोई बताएगा? अभी कोई बताएगा कि संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। वेरी गुड। अब हम देखें, संस्कृत भाषाया द्वे रूपे स्तः। रूपम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए रूपे, रूपम, रूपे, रूपाणी, तो रूपे द्विवचन हो गया। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। संस्कृत भाषाया द्वे रूपे स्तः। एकम वैदिकम संस्कृतम, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम। एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। ये गांठ बांध लो कि संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। अब बताएं, बहुत सारे ग्रंथ जो हैं प्रारंभ में सब वैदिक संस्कृत थे। वो कौन कौन से हैं? निष्ठा बोल रही है, निष्ठा एक छात्र है, वो बोल रही है, चत्वारः वेदा, चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथा, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथा, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। तो वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं? चारों वेद। चारों वेद कौन कौन से? बताओ, चारों वेद कौन कौन से हैं? क्रमवार बताओ। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो चत्वार वेदा, ब्राह्मण ग्रंथा, आरण्य ग्रंथा, उपनिषद, उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। तो चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, ये वैदिक साहित्य हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ भी, ये सभी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, समझ गए? आरण्य ग्रंथ भी अध्यात्म है उसमें। उपनिषद कितने हैं? मुख्य उपनिषद 10 हैं। ईश, केन, कठ, सभी सभी वेदों से संबंधित उपनिषद है। और वैदिक साहित्य, ये सभी वैदिक साहित्य हैं, समझ गए? वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं? चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, ये सारे वैदिक साहित्य हैं। अब देखें हम लोग, लौकिक संस्कृत से आरंभ कदा अभवत। अब ये तो वैदिक संस्कृत हो गया, अब लौकिक संस्कृत कब से प्रारंभ हुआ, इसके बारे में सुमेधा पूछ रही है। वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभ मन्यते। वाल्मीकि के काल से, वाल्मीकि का के बारे में तुम लोग जानते हो? कुछ बताओगे वाल्मीकि के बारे में? वाल्मीकि के बारे में, उन्होंने रामायण लिखा था। हाँ, हाँ, रामायण लिखा था उन्होंने। और उनका पहले वे क्या थे? वे डाकू थे, रत्नाकर नाम से। उसके बाद उनकी
उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तपस्या करने के बाद, और उन्होंने किसकी रचना की? रामायण की रचना की। और रामायण में जो रस है, रस 9 होते हैं। रामायण का जो मुख्य रस है वो करुण रस है। रामायण की कथा पूरी करुणा से भरी हुई है ना? सब रस है उसमें, लेकिन मुख्य रस उसका है करुणा। करुण रस ही शाश्वत रस है, तो करुण रस, तो उसके आधार पर उन्होंने रामायण की रचना की। तो लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्? वाल्मीकेः कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते। वाल्मीकि के काल से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। अस्ति अस्य कृति रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। इसकी कृति रामायण आदि ग्रंथ है, मतलब सबसे पहला ग्रंथ है लौकिक संस्कृत का, वो है रामायण। और वो रामायण किसके द्वारा रचा गया है? वो रचा गया है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहां तक अभी आज हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम प्रश्न करेंगे तुम लोगों से, ये हम प्रश्न करेंगे तुम लोग से अभी अभी, ध्यान देना। हाँ, का तिथि अस्ति? पाठे का तिथि अस्ति? पाठ में कौन सी तिथि का वर्णन? हाँ, श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि। हाँ, संस्कृत दिवस अस्ति। अस्मिन् दिने संस्कृत दिवस अस्ति। रक्षाबंधन इति पर्व अपि अस्ति। रक्षाबंधन यह भी पर्व है। ठीक है। सर्वे आचार्यम वर्धाप्याम, इस वाक्य का क्या अर्थ है? सर्वे आचार्यम वर्धाप्याम, इस वाक्य का क्या अर्थ है? सभी बच्चे अध्यापक को बधाई देते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अध्यापक को बधाई देते हैं। उसके बाद बताओ, वर्धाप्याम में कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है? वर्धाप्याम कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है? मैंने तुम लोग को बताया, वर्धाप्यामी, वर्धाप्यावः, वर्धाप्याम। अब बताओ कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है? बहुवचन है। ठीक है, और कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। आमी आव आम, वर्धाप्यामी, वर्धाप्याव, वर्धाप्याम। तो वर्धाप्याम का अर्थ हो गया बधाई देते हैं। वयम वर्धाप्याम, हम सब बधाई देते हैं। अब अर्थ बताओ स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ बताओ। स्वस्ति का मैंने अर्थ बताया था तुमको। कल्याण, वेरी गुड। और स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? यह उपपद विभक्ति, और इसके योग में चतुर्थी। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, अब बताओ सर्वेभ्य में कौन सी विभक्ति लगी है? सर्वेभ्य शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है? सर्वेभ्य शब्द में सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वे, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। तो सर्वेभ्य में कौन सी विभक्ति लगी? चतुर्थी। ठीक है, चतुर्थी बहुवचन, वेरी गुड। अब बताओ उत्तरिष्यति, इसमें कौन सा लकार है? उत्तरिष्यति शब्द में कौन सा लकार है? उत्तरिष्यति लकार कौन सा है?
लिरिट लकार है, उत्तरिष्यति लिरिट लकार है। वह उत्तर देगा, स उत्तरिष्यति। वह उत्तर देगा, स उत्तरिष्यति। अच्छा, दास्यति में कौन सा लकार है? दास्यति। आकारांत जितने भी धातु हैं उनका जब लिट लकार में प्रयोग होता है तो वह दंत सा होता है। जैसे दास्यति, दास्यत, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथ, दास्यत, दास्यामि, दास्यावह, दास्यामः। दा धातु। उसी तरह से पा धातु। पा धातु आकारांत धातु है, तो पास्यति, पास्यत, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथ, पास्यत, पास्यामि, पास्यावह, पास्याम। उसी तरह से घ्रा धातु। घ्रा मतलब सूंघना, उसका भी लिट लकार कैसे चलेगा? घ्रास्यति, घ्रास्यत, घ्रास्यन्ति, घ्रास्यसि, घ्रास्यथ, घ्रास्यत, घ्रास्यामि, घ्रास्यावह, घ्रास्याम। तो आकारांत जितने भी धातु है जब उसका लिट लकार में प्रयोग होगा तो वो दंत सा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये भास्वर। अच्छा, ये बताओ कि कक्षा को कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भाग में। ठीक है, कौन कौन से वो कौन? कालिदास और भास्वर। भास्वर, ठीक है, कालिदास और भास। ओके, अब ये बताओ कि कालिदास की कोई रचना का नाम लो जो मैंने तुम्हें बताया। कालिदास की कोई रचना। रघुवंश काव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम उनका नाटक है। रघुवंश महाकाव्य। और भास की स्वप्न वासव दत्तम, यह एक नाटक के रूप में है, स्वप्न वासव दत्तम। अब देखें संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है, बताओ तुम लोग, संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है? वेरी गुड, संस्कार की गई भाषा, परिष्कृत, संस्कार की गई, परिष्कृत, सजाई गई। अच्छा, अब बताओ कि वैदिक साहित्य के कुछ नामों को बोलो। वैदिक साहित्य, संस्कृत वैदिक साहित्य। वेरी गुड। हम्म, ये चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये सारे वैदिक साहित्य में। इसकी संस्कृत अलग होती थी थोड़ी, उसमें कुछ ऐसे धातु रूप चलते थे जो अभी प्रचलित नहीं है लौकिक संस्कृत में। उस थोड़ी अलग होती थी, इसके उच्चारण अलग होते थे, कुछ स्वर उसमें अलग थे। अच्छा, अब उसके बाद बताओ लौकिक संस्कृत का आदि ग्रंथ कौन सा है? लौकिक संस्कृत का आदि ग्रंथ कौन सा है? रामायणम। हाँ, रामायण के रचयिता का क्या नाम है? वेरी गुड, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, इसमें कौन सा रस प्रमुख है? मैंने एक अलग से इसका तुमको एक एक करुण रस, वेरी गुड, करुण रस। 9 रस होते हैं, अभी तो 9 रस, इसमें करुण रस मुख्य है। वीर रस, विभत्स, श्रृंगार, वात्सल्य, 5 तो अभी याद आ रहा मुझे। और अभी और भी इसमें 9 रस हैं, समझ गए? हास्य रस भी होता है, हास्य रस। हास्य तो समझ गए, हंसी। उसके बाद देखो, और भी पूछती हूँ, लौकिक संस्कृत का और कोई ग्रंथ बताओ। लौकिक संस्कृत का और कोई ग्रंथ? महाभारत, वेरी गुड। इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास, बहुत अच्छा। रामायण महाभारत और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? वो भी संस्कृत में है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है?
कौटिल्य, हाँ चाणक्य जिन्हें कहा जाता था, कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। बहुत अच्छा, ये हो गए लौकिक संस्कृत के साहित्य हो गए। अच्छा अब बताओ कि कक्षा को दो रूपों में बांधा, रूपम शब्द का मैंने कौन सा लिंग बताया था? रूपम नपुंसक लिंग, ठीक है। द्वे रूपे स्थ, तो रूपे को भी नपुंसक लिंग में किया, और द्वे, द्वे रूपे स्त, ठीक है। वेद शब्द